हम देखेंगे पासवर्ड पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी क्या होती है और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और ऑडिटिंग पॉलिसी क्यों कॉन्फ़िगर की जाती है। सो एट प्रेज़ेंट मेरे डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी में पासवर्ड पॉलिसी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है? सो अगर मैं डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे जाता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, तो अगर हम स्क्रॉल करते हैं इसको, ठीक है? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरी पासवर्ड पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड है। पासवर्ड पॉलिसी मेरी कॉन्फ़िगर्ड है और ये सेटिंग्स अप्लाइड है। ठीक है? तो हम इस पॉलिसी को ही चल के देखेंगे। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी मेरी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। यू कैन सी देयर इज़ 0 इनवैलिड लॉग ऑन अटेम्प्ट्स। अभी ये क्या है, हम समझेंगे। और कर्बरस पॉलिसी भी मेरी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अगर कर्बरस पॉलिसी को देखें, तो कर्बरस पॉलिसी में ये सेटिंग्स डिफाइंड है। तो इसको भी हम चल के समझते हैं और अगर सिक्योरिटी ऑप्शंस पे नीचे आते हैं, तो बाकी की दूसरी पॉलिसी से हम उसको एज़ इट इज़ रहने देते हैं। तो हम चलते हैं इस पॉलिसी पे, we'll राइट क्लिक ऑन द पॉलिसी, we'll गो टू एडिट। हम चलेंगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में, पॉलिसीज़, विंडोज़ सेटिंग्स के अंदर हम जाएँगे सिक्योरिटी सेटिंग्स में। सिक्योरिटी सेटिंग्स में अकाउंट पॉलिसीज़ में जाएँगे और अकाउंट पॉलिसीज़ में हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। एक है मेरी पासवर्ड पॉलिसी है, एक है अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी है और एक कर्बरॉस पॉलिसी है। तो पहले चलते हैं हम कर्बरॉस पॉलिसी पे। अभी जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन होता है वो कर्बरॉस के थ्रू होता है, कर्बरॉस प्रोटोकॉल के थ्रू। तो इसमें क्या सेटिंग्स डिफाइंड है? सो यूजर लॉग ऑन रिस्ट्रिक्शन करके रखे हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या है? भाई रिस्ट्रिक्शन ये है कि मैक्सिमम लाइफ टाइम फॉर यूजर टिकट 10 घंटे है। यानी 10 घंटे के बाद अगर यूज़र उसके मशीन पे काम कर रहा है, तो ऑटोमैटिकली वहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी पे और उसका लॉग ऑन सेशन रिन्यू होगा। यूज़र को नहीं पता चलेगा बट दैट विल हैपन, यूज़र का टिकट रिन्यू होगा। सर्विस टिकट है, वो 600 मिनट्स है। अभी 600 मिनट्स यानी कितना होता है? 600 मिनट्स यानी कितना होता है? आवर्स, सॉरी, 10 आवर्स। 10 आवर्स करेक्ट। सो मेरा जो सर्विस टिकट है कोई भी, वो भी 10 आवर्स डिफाइंड है, दैट इज़ 600 मिनट्स। मैक्सिमम लाइफ टाइम फॉर यूजर टिकट रिन्यूअल, अगर यूजर का टिकट है तो कब तक रिन्यू होना चाहिए? अगर यूजर ने लॉगिन नहीं किया है मशीन पे तो मैक्सिमम है 7 डेज। और मैक्सिमम टॉलरेंस फॉर कंप्यूटर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, अगर मेरे मशीन्स के बीच में टाइम डिफरेंस है तो कितना मैक्सिमम चलेगा? वो 5 मिनट्स का है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा है तो यूज़र लॉग ऑन नहीं कर पाएगा, यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है? ये सिक्योरिटी मेजर्स है, हम जनरली इसको सेट छेड़ते नहीं हैं अनटिल अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड। कोई हमारी लीगेसी एप्लीकेशन है या कोई कस्टम एप्लीकेशन है जिससे को ये सेटिंग्स डिफरेंशिएट करने हैं, तो हम यहाँ तो नया पॉलिसी बना सकते हैं व्हिच इज़ नॉट रिकमेंडेड क्योंकि ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट डिमोन पॉलिसी डिफाइंड है, तो उसके साथ सेटिंग्स हमारे क्लैश होंगे, क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन लेवल पे है तो उसको सारे यूज़र्स पे एक्सेस चाहिएगा। सो सारे यूज़र्स पे 2 डिफरेंट पॉलिसी अप्लाई नहीं हो सकती। सो इसमें ही हम जनरली डिफ़ॉल्ट पॉलिसी में मॉडिफ़ाई करते हैं। अभी चलते हैं पासवर्ड पॉलिसी पे। सो पासवर्ड पॉलिसी भी मेरी इनेबल्ड है, कॉन्फ़िगर्ड है। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिमम पासवर्ड ऐज, जो 42 डेज़ है, यानी 42 डेज़ के बाद वो बोलेगा भाई पासवर्ड चेंज करो। वो बोलेगा पासवर्ड चेंज करो। मिनिमम पासवर्ड ऐज क्या है तो भाई 1 दिन। आपने चेंज किया फिर 1 दिन के बाद आपको पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। मिनिमम पासवर्ड लेंथ जो 7 कैरेक्टर्स है, यानी मिनिमम 7 कैरेक्टर्स का पासवर्ड चाहिए, तो ही पासवर्ड सेट होगा। अगर 7 कैरेक्टर से नीचे तो पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं करने देगा। लेकिन ये सेटिंग्स ओवरराइड हो रही है हमारे पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स को। मतलब ओवरराइड हो रही है क्या है मतलब? तो चलते हैं हम पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स पे। तो ये एनेबल्ड है,
लेकिन इसमें क्या है, तो हम चलते हैं एक्सप्लेन में। तो क्या बोलता है ये, दिस सिक्योरिटी सेटिंग डिटरमाइंस वेदर पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स में क्या है भाई, पासवर्ड मेरा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्स पासवर्ड चाहिए उसको। तो वो कैसे डिसाइड करता है, इफ दिस पॉलिसी इज एनेबल्ड पासवर्ड मस्ट मीट द फॉलोइंग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, नीचे वाले मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे भाई। तो क्या है, it should not contain the user's account name or part of the user's full name that exceeds two consecutive characters। यानी मैंने अगर यूजर नेम दिया है त्रिशा और उसका डिस्प्ले नेम दिया है त्रिशा कृष्णन फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें से जैसे टी आर हो गया या आर आई हो गया या आई एस हो गया या एस एच हो गया या एच ए, टू कंजिक्यूटिव कैरेक्टर्स साथ में नहीं आ सकते इसके पासवर्ड में, एक ये है, ठीक है। सो दैट इज टू कंजिक्यूटिव कैरेक्टर्स। उसके बाद बोलता है बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट में बोलता है भाई मुझे, आपको मिनिमम पासवर्ड चाहिए 6 कैरेक्टर्स का, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने बोला है भाई हमको मिनिमम पासवर्ड लेना चाहिए 7 कैरेक्टर्स का, तो ये 6 कैरेक्टर्स नहीं कंसीडर होगा, ये वाला कंसीडर होगा, मोस्ट सिक्योर कंसीडर होगा, 7 कैरेक्टर्स वाला कंसीडर होगा, ठीक है। चलो भाई, एक यूजर का नाम नहीं आना चाहिए या उसका डिस्प्ले नेम नहीं आना चाहिए, एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट 7 कैरेक्टर्स हुआ। थर्ड पॉइंट, ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड पॉइंट में से कंटेन कैरेक्टर्स फ्रॉम 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपके पासवर्ड में कैरेक्टर्स चाहिए लेकिन 3 कंडीशंस के कैरेक्टर्स चाहिए। कौन सी भाई 3 कंडीशन, तो 3 कंडीशन चाहिए दिए हुए गए 4 कैटेगरीज में से। कौन सी 4 कैटेगरीज है, ये 4 कैटेगरीज है, ठीक है, ये 4 कैटेगरीज है। इन 4 कैटेगरीज में से आपको चाहिए, तो क्या है भाई ये कैटेगरीज, पहली कैटेगरी बोलती है भाई अपर केस चाहिए ए टू जेड में से। दूसरी कैटेगरी बोलती है ए टू जेड में से लोअर के कैरेक्टर चाहिए। तीसरी कैटेगरी बोलती है 0 टू 9 में से कोई भी एक डिजिट चाहिए, यानी एक कैपिटल लेटर चाहिए, एक स्मॉल लेटर चाहिए, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर चाहिए। अब ये तो 3 ही हुए भाई, ठीक है, तो हम दूसरे मिक्स एंड मैच यूज कर सकते हैं। मैंने 946 यूज कर लिया, 15 1 यूज कर लिया, 15 9 यूज कर दिया, ठीक है, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं 7 कैरेक्टर्स बनाने के लिए, ठीक है। ये तो 3 हुए, लेकिन 3 में से 4 यूज करने हैं, तो चौथा कैटेगरी क्या है, नॉन अल्फा कैरेक्टर्स भी ले सकते हो आप, जैसे एक्सक्लेमेशन हो गया, डॉलर हो गया, हैश हो गया, परसेंटेज हो गया, एट द रेट हो गया। तो अगर हम रिमेंबर करें तो हमने पासवर्ड दिया था एडमिन @1 2 3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरा जो पासवर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी के चारों कैटेगरीज को फुलफिल कर रहा है, यानी मेरे में सिंबल कैरेक्टर भी आ रहा है, न्यूमेरिक कैरेक्टर भी आ रहा है, लोअर केस भी आ रहा है और अपर केस भी आ रहा है, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल कर रहा है। उसके अलावा ये मेरे यूजर के किसी भी नेम के साथ मैच नहीं कर रहा है। उसके अलावा 7 कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पासवर्ड है, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा है। ये हमारा 9 कैरेक्टर्स का पासवर्ड है, 9 कैरेक्टर्स का पासवर्ड है। सो मेरे सारे कंडीशंस मैच हो रहे हैं, इसलिए ये पासवर्ड एक्सेप्ट हुआ था। तो चलो ठीक है, ये पासवर्ड पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड है। हम क्या करते हैं, मैं चलता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में। हम है ना 1 2 3 4 5 6 टाइप का पासवर्ड देने का ट्राई करते हैं। मैं एक यूज़र बनाने जा रहा हूँ, सो यूज़र, ठीक है? मोनिका नाम का यूज़र बना रहा हूँ, ठीक है? पासवर्ड देते हैं, ठीक है? मैं पासवर्ड ट्राई करता हूँ नोटपैड में से कॉपी करने का, 1 2 3 4 5 6 मैं कॉपी करके
ट्राई करता हूँ पेस्ट हो जाए इधर। हाँ, हो गया। ठीक है, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। क्या बोल रहा है? विंडोज कैन नॉट सेट द पासवर्ड फॉर मोनिका बिकॉज द पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स। चेक द मिनिमम पासवर्ड लेंथ। मिनिमम पासवर्ड लेंथ चेक करने को बोल रहे हैं, हमने 6 कैरेक्टर्स दिए पहले, तो यानी तो वही मैच नहीं हो रहा है। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी भी मैच नहीं हो रहा है। पासवर्ड हिस्ट्री, तो पासवर्ड हिस्ट्री हम समझेंगे अभी, ठीक है, लेकिन पासवर्ड हिस्ट्री अप्लाई नहीं हो रहा। चलो भाई ठीक है, मैं पीछे 7 लगा देता हूँ, तो 7 कैरेक्टर्स भी हो गए मेरे। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। तो अभी भी ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि मेरा पासवर्ड भले मिनिमम पासवर्ड लेंथ को मैच कर रहा है, लेकिन पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी को मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज हाउ योर पासवर्ड पॉलिसी वर्क्स। अभी यहाँ पे हमारा है एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री। तो ये क्या काम करता है पासवर्ड हिस्ट्री? तो पासवर्ड हिस्ट्री ये बोलता है कि जब कोई यूजर को पासवर्ड चेंज करना है, कोई यूजर को पासवर्ड चेंज करना है, तो वो पुराने उसके जितने भी पासवर्ड थे उनमें से लास्ट जो पासवर्ड सेट किए हैं, लास्ट 24 पासवर्ड, वो सेट नहीं कर सकता। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने आज फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है, पासवर्ड चेंज कर दिया, 40 डेज के बाद फिर से उसने पासवर्ड चेंज किया, फिर 40 डेज के बाद उसने पासवर्ड चेंज किया, ठीक है, फिर 40 डेज के बाद उसने पासवर्ड चेंज किया, फिर 40 डेज के बाद उसने पासवर्ड चेंज किया, फिर 40 डेज के बाद उसने पासवर्ड चेंज किया। भाई ये तो सवा साल हो गया। ठीक है, यूजर बोलता है यार मैं फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड रखा था, ठीक है, वो मैं सेट कर देता हूँ अभी 7th टाइम में। तो यूजर ये पासवर्ड लगाने जा रहा है, तो एरर दे रहा है कि भाई ये मैं पासवर्ड नहीं लगा सकता, तू दूसरा पासवर्ड लगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्टिव डायरेक्टरी में बोला है कि 24 पासवर्ड एक्टिव डायरेक्टरी याद रखेगा, पिछले लास्ट जो 24 होंगे वो पासवर्ड याद रखेगा, यानी उसमें से एक्टिव डायरेक्टरी उसको वो लास्ट के 24 पासवर्ड नहीं सेट करने देगा। लेकिन अगर मैंने समझो इसको 3 कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल 3 कर दिया है, ठीक है, 3 पासवर्ड्स रिमेंबर्ड, तो इसके जो लास्ट 3 पासवर्ड है वही रिमेंबर होंगे, ये वाले पासवर्ड रिमेंबर नहीं होंगे। अगर ये पासवर्ड रिमेंबर नहीं है, तो ये वाला वो 7th अटेम्प्ट में पासवर्ड सेट कर सकता है। सो दैट इज द एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, या पासवर्ड हिस्ट्री का रिक्वायरमेंट है। क्लियर है इतना? यस और नो? हम उसको चेंज कर सकते हैं ना, ये जो लिखा है ना आपने 7 कैरेक्टर पासवर्ड लेंथ में, उसको चेंज कर हाँ, सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं ना। मॉडिफाई तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। इधर मैं बोल सकता हूँ 17 कैरेक्टर्स चाहिए मुझे, ठीक है, मैक्सिमम 14 कैरेक्टर्स लेगा शायद, हाँ, 1 मिनट यहाँ पे पता जाएगा। हाँ, मैक्सिमम 14 कैरेक्टर्स लगाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ 11 कैरेक्टर्स भी दे सकता हूँ, यहाँ 2 कैरेक्टर्स भी दे सकता हूँ, चलो मैं 3 कैरेक्टर्स दे देता हूँ, तो कुछ भी दे सकते हैं हम, ठीक है। अभी हम चलते हैं अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी पे। तो अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी क्या है? अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी हमारी ये बताती है कि अगर कोई भी यूजर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार हमने बोला है, रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग यूजर नेम डालता है, तो उसके बाद क्या एक्शन लेना है। तो हमने बोला 3 बार रॉन्ग यूजर नेम या रॉन्ग यूज पासवर्ड डाल सकता है, ठीक है, चाहे यूजर नेम रॉन्ग हो, चाहे पासवर्ड रॉन्ग हो, या दोनों ही रॉन्ग हो। वो एक बार यूजर नेम रॉन्ग हुआ या एक बार पासवर्ड रॉन्ग हुआ तो एक अटेम्प्ट गिना जाएगा, दोनों में से कुछ भी रॉन्ग हुआ एक अटेम्प्ट गिना जाएगा, ठीक है। तो वो अटेम्प्ट क्या है? इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट बोलते हैं उसे, इनवैलिड लॉग ऑन अटेम्प्ट बोलते हैं। तो अभी तो 0 है, यानी वो 50 बार भी रॉन्ग डालेगा, एक्टिव डायरेक्टरी उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। भाई तू राइट सही पासवर्ड डाल, मैं तुझे लॉगिन करने देता हूँ, तो राइट पासवर्ड डाल, मैं तुझे लॉगिन करने देता हूँ।
ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, चलो यहाँ पे चल के मैं, ठीक है, ये तो है। इसके अलावा मेरा लॉकआउट ड्यूरेशन भी नॉट डिफाइंड है, रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर भी नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले हम ठीक है, अभी नॉट डिफाइंड है, अभी हम देखेंगे इस पे क्या एक्शन आता है। तो मैं इसको बोलता हूँ, भाई मैं चाहता हूँ कि यूजर 3 बार पासवर्ड रॉन्ग डालता है, तो तू एक्शन ले। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, वो बोलेगा मैं ये एक्शन लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लॉकआउट, तो एडमिनिस्ट्रेटर उसको लॉकआउट को ये कर सकता है, अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसके पास। उसके अलावा इसने अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन को 10 मिनट्स दे दिया, और रीसेट अकाउंट लॉकआउट को काउंटर को 10 मिनट दे दिया। मतलब ये क्या है, पहले हम ओके कर देते हैं, तो ये मेरा सारा कॉन्फ़िगरेशन जो नॉट डिफाइंड था एनेबल्ड हो गया या कॉन्फ़िगर्ड हो गया। तो भाई ये क्या करेगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे यूजर ने फर्स्ट टाइम पासवर्ड रॉन्ग डाला, सेकंड टाइम भी रॉन्ग डाला, थर्ड टाइम भी रॉन्ग डाला, 3 बार रॉन्ग डाला, तो उसका अकाउंट लॉक हो जाएगा। अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड लॉक हो जाएगा 3 अटेम्प्ट पे, 3 रॉन्ग अटेम्प्ट पे अकाउंट लॉकआउट हो जाएगा। ठीक है, और कितनी देर के लिए लॉकआउट रहेगा, 10 मिनट्स के लिए लॉक रहेगा यूजर का अकाउंट। 10 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर को करने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम इसको दूसरे ढंग से समझते हैं। समझो, इसने फर्स्ट टाइम रॉन्ग पासवर्ड डाला, सेकंड टाइम पासवर्ड रॉन्ग डाला, और इसके मैनेजर ने इसको बुला लिया, मैनेजर के डेस्क पे चला गया, या इसने मैनेजर ने बुलाया, मैनेजर के डेस्क पे चला गया, मैनेजर के पास ये 15 मिनट खड़ा रहा, 15 मिनट के वापस आया, तो अभी 15 मिनट हो गए, यानी रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर, ये काउंटिंग चालू कर दिया है मैंने, मतलब इसने काउंटर चालू कर दिया था। तो अगर ये काउंटर या तो 3 इनवैलिड अटेम्प्ट्स हो जाए, या नहीं हुए हैं इनवैलिड अटेम्प्ट्स, या हो जाए, तो 10 मिनट के बाद उसे वो 0 कर देगा। यानी अगर वो 15 मिनट के बाद आया, वापस उसको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। फिर से वो 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डालेगा तो चलेगा। तीसरे पासवर्ड के रॉन्ग डालने पे, या तीसरे अटेम्प्ट पे अगर वो सही नहीं डाला क्रेडेंशियल्स, सो उसका अकाउंट फिर से लॉक हो जाएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रीसेट लॉकआउट अकाउंट काउंटर। 10 मिनट्स है, लॉकआउट ड्यूरेशन भी 10 मिनट्स है, लेकिन हम उसको अलग-अलग भी सेट कर सकते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तू भले ये जो काउंटर है, वो 15 मिनट के बाद 0 कर दे, लेकिन अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन मेरा 30 मिनट्स रख। ठीक है? मेरा काउंटर है, जो यूज़र ने अगर 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डाला है, ठीक है? तो 15 मिनट के बाद वो 0 कर दे, या जनरली हम दोनों सेम रखते हैं, लेकिन अगर समझो उसने 15 मिनट तक सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट डाले थे, ठीक है? तो 15 मिनट बाद वो फिर 0 हो जाएगा, फिर उसको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। लेकिन अगर अकाउंट लॉक हो गया उसका, तो 30 मिनट तक अनलॉक रहेगा। ठीक है? लेकिन अभी जनरली मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से हम 10 मिनट रखते हैं। पहले हम पहले हम डिफरेंशिएट रखते थे, या 30 मिनट्स मिनिमम रखते थे। ठीक है? लेकिन आज के ज़माने में प्रोडक्टिविटी इम्पोर्टेंट है, कोई भी यूज़र 30 मिनट्स तक वेट नहीं करेगा, एस्केलेशन चला जाएगा। ठीक है? तो हम 10 मिनट्स रख सकते हैं। सो क्लियर है अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी? તો ભાઈ એક કહેશો તમને हुँ, એકાઉન્ટ આપણે લોક થઈ જાય બરોબર સમજો કે મારી 5 સિસ્ટમ છે બરોબર એમાં સેમ એકાઉન્ટ થી લોગિન કરે છે બરોબર हुँ। હવે મારે એ ચેક કરવું હોય તો પોસિબલ आवाज़ जतो રહ્યો તારો જગદીશ। जगदीश, जगदीश। ओके, सो भाविक, भगीरथ, यशपाल जी, क्लियर? हेलो जगदीश હા ભાવિક બેનો હા હા બોલ શું હતું અવાજ આવે છે મારો
હા હવે આવે છે. now you are I'm હા. getting it. હા, તો મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે સમજો કે એક જ યુઝર થી 5 સિસ્ટમમાં લોગિન છે મારું, બરોબર? હમ અને એ મતલબ કે ખબર ને અમે મતલબ કે એમાંથી કોઈ એક પાસવર્ડ ખોટો નાખી દીધો, બરોબર? હમ તો હું એવું ફાઇન્ડ કરી શકું કે કયા સિસ્ટમ થી પાસવર્ડ રોંગ થયો છે, એવું પોસિબિલિટી છે? હા છે ને એટલે રોંગ પોસિબલ નાખ્યો છે, પાસવર્ડ રોંગ નાખ્યો કે યુઝર નેમ, એ પોસિબલ નથી. પણ આપણે એ કયા ઓડિટિંગ ફર્સ્ટ કયા ઓકે લિસન પણ એ યુઝરે ઇનવેલિડ લોગિન અટેમ્પ્ટ કર્યું છે એ આપણે જોઈ શકીએ, પણ એ રેસ્પેક્ટિવ મશીન પર જ ખબર પડશે, અથવા અહીંયા ઇવેન્ટ લોગમાં. સો દેટ ઇઝ ઓડિટિંગ પોલિસી. સો લોકલ પોલિસીસમાં વી હેવ ઓડિટ પોલિસી, અને ઓડિટ પોલિસીમાં લોગ ઓન ઇવેન્ટ્સ છે જે નોટ કન્ફિગર્ડ છે. તો આપણે એને એનેબલ કરી શકીએ, સક્સેસ અને ફેલિયર્સ. એટલે એ દરેક મશીન પર, અથવા આ પોલિસી દરેક મશીન પર એનેબલ કરવાની. પછી આ જો સક્સેસ થયું કે ફેલિયર થયું, કે ખાલી ફેલિયર જોઈએ છે, તો આનું એક ઇવેન્ટ જનરેટ થશે ઇવેન્ટ વ્યુઅરમાં. ઇવેન્ટ વ્યુઅરમાં પછી જઈને ચેક કરવાનું, અથવા થર્ડ પાર્ટી ટૂલ. મતલબ કે ઓડિટ લોકોને ઇવેન્ટ એ અનેબલ હોવી જોઈએ, રાઈટ? हाँ ओके ओके. सो आना सिवाय इसके अलावा हमारे पास है ऑडिट ऑब्जेक्ट एक्सेस. अभी ऑब्जेक्ट एक्सेस हमको क्या हेल्प करता है? अभी हम जनरली नेटवर्क में शेयर फोल्डर्स पे यूजर को एक्सेस देते हैं, तो हमको देखना है भाई कौन सा यूजर कौन सा फोल्डर एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, उसका एक ऑडिट होना चाहिए. ठीक है, जनरली हम फेलियर अटेम्प्ट्स रखते हैं. ठीक है, अगर मैं इस पॉलिसी को जाके कॉन्फ़िगर करूं, तो इसमें मेरे पास डिफाइन करूंगा तो मेरे पास सक्सेस भी है, खाली सक्सेस रख सकता हूं, खाली फेलियर रख सकता हूं, या दोनों भी रख सकता हूं. लेकिन जितना अगर मैं सक्सेस फेलियर दोनों रखूंगा तो 98% 99% लोग सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो फोल्डर एक्सेस रहेगा वो एक्सेस कर पाएंगे प्रिसाइसली है. तो वो मेरे एंट्रीज वैसे भी काम की नहीं है, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिट परमिशन दे के ही रखी है उनको. लेकिन अगर मैंने सक्सेस एनेबल करके रखा है, तो वो जनरली हम मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं. और अगर हमको मॉनिटरिंग नहीं करना है, सिर्फ फेलियर का मॉनिटरिंग चाहिए हमको, जो बेस्ट ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि अगर हमने सक्सेस एनेबल करके रखा है, तो मेरे इवेंट व्यूअर में धड़ाधड़ एंट्रीज गिरती जाएगी सक्सेस की, जो मेरे लिए ही चैलेंजेबल टास्क होगा एंट्रीज को, फेलियर एंट्रीज को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, सो हम ये ऑडिट ऑब्जेक्ट एक्सेस की पॉलिसी भी एनेबल कर सकते हैं. तो यानी कोई भी यूजर अगर मेरा कोई शेयर फोल्डर एक्सेस कर रहा है, और वो एक्सेस करने में वो सक्सेस हुआ, तो भी इवेंट जनरेट होगा, फेलियर हुआ तो भी इवेंट जनरेट होगा. मैं चाहता हूँ सिर्फ फेलियर वाला चाहिए, तो मैं खाली फेलियर वाला भी रख सकता हूँ. ठीक है, लॉग ऑन इवेंट्स में भी मैं बोलता हूँ मुझे सिर्फ फेलियर चाहिए. ठीक है, तो इस तरह हम, अगर मैं इधर बोलता हूँ मुझे दोनों चाहिए, तो सक्सेस फेलियर दोनों दिखाएगा फॉर एग्जाम्पल. तो इस तरह हम ऑडिट पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट एक्सेस के लिए और लॉगिन के लिए. क्लियर है ऑडिट पॉलिसी? ओके ओके યસ ભાવે. સંતોષ સર, એકચ્યુઅલી આપણે જે હમ. પાસવર્ડની પોલિસીમાં પાસવર્ડમાં સ્પેસ અલાઉડ કરશે? નહીં. ઓકે. અને અને તમે જે અકાઉન્ટ લોકઆઉટ પોલિસીમાં આવો ને જરા, અકાઉન્ટ લોકઆઉટ પોલિસી. હવે આની અંદર 3 એટેમ્પ વાળી એક પોલિસી છે, અકાઉન્ટ લોકઆઉટ થ્રેટહોલ્ડ, બરાબર? તો એ મારા 3 મશીન ડોમેનની અંદર છે, અને ત્રણેય અલગ અલગ મશીનથી હું અગર લોગિન કરી અને ત્રણેય ફેલ થઈ ગયા, તો બી આ પોલિસી એના પર એપ્લાય થશે? હા, ઓકે. એ એવું થોડી જવાની છે. તમે લોગિન ક્યાંથી કરો છો? લોગિન Okay. કરો છો અને એ ઇનવેલિડ છે, તો તમે એક મશીનથી કર્યું કે 10 મશીનથી ટ્રિગર થયું, લોગિન ઇનવેલિડ છે એટલે કાઉન્ટર ચાલુ થઈ જશે. ઓકે ઓકે ઓકે. અને સ્પેસ સિવાય બીજો કોઈ એવો કેરેક્ટર છે જે એપ્લાય નથી, મતલબ નથી એક્સેપ્ટ નથી કરતો? મતલબ જનરલી 5 કે 6 કેરેક્ટર્સ જ અપ્લાય થાય છે. જો પાસવર્ડ પોલિસીમાં જઈએ કોમ્પ્લેક્સિટીમાં, બરોબર, એક્સપ્લેનમાં, તો ભલે અહીંયા 4 લખેલા છે, પણ જનરલી
એક્સક્લેમેશન ડોલર એટલે 1 to 0 ની ઉપર જે પણ કેરેક્ટર્સ છે 8-10 એ જ કેરેક્ટર્સ તમે યુઝ કરી શકો. ક્લિયર? ઓકે ઓકે 1 થી 0 ની ઉપર જે પણ ટોટલ કેરેક્ટર છે 1 to 0 એટલે 10 કેરેક્ટર થયા. એ કેરેક્ટર જનરલી તમે યુઝ કરી શકો. બાકી કોઈ સ્પેશિયલ કેરેક્ટર્સ એપ્લિકેબલ નથી હોતા. ક્લિયર છે હવે? yes it's clear. Okay. So now we will talk about ADMX templates. तो ADMX हमारे पास जो भी हमारी ये कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है, पहले हम क्या करते हैं, नया पॉलिसी बनाते हैं. हम चलते हैं ग्रुप पॉलिसी में, हम एक नया पॉलिसी बनाते हैं, टेस्ट पॉलिसी. चलते हैं टेस्ट पॉलिसी में, एडिट. ठीक है, अभी ये मेरी जो पॉलिसीज आ रही है, मैं पॉलिसीज पे जाऊं, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बोल रहा है भाई ये ADMX फाइल्स है. ये जो मेरी पॉलिसी डेफिनेशन है ये ADMX फाइल्स है. तो ये ADMX फाइल्स क्या होती है भाई? तो हमारे पास जो भी ग्रुप पॉलिसी होती है उसमें 2 फाइल्स आती है. जैसे हमने ग्रुप पॉलिसी की थियरी में पढ़ा था, हमारे पास एक ADMX फाइल आती है और एक ADML फाइल आती है. AD एक्टिव डायरेक्टरी, M का मैनेजमेंट, ADM एक्टिव डायरेक्टरी मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, X is configuration, L is language. L is language and X is configuration. यानी जो हमारी ADMX फाइल है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और जो हमारी ADML फाइल है वो लैंग्वेज फाइल है. तो भाई ये कहाँ स्टोर होती है? तो ये हमारे C विंडोज में स्टोर होती है. तो हम चल के देखते हैं उसको. ठीक है, तो दिस PC C ड्राइव विंडोज और यहाँ पे हमारे पास पॉलिसी डेफिनेशंस का फोल्डर है. ये रही हमारी सारी ADMX फाइल्स. ठीक है, ये हमारी सारी ADMX फाइल्स है. तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है. तो ADML फाइल्स कहाँ गई? तो ADML फाइल्स का जनरली यहीं पे लोकेशन होता है, लेकिन एक फ़ोल्डर बनता है. तो अगर हम टॉप में जाएँ तो अगर हम देखें तो एक EN यानी इंग्लिश, US यानी US इंग्लिश का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, लैंग्वेज फ़ोल्डर, और उसके अंदर जाएँ तो हमारी सारी ADML फाइल्स है. सारी ADML फाइल्स है. तो दीज आर लैंग्वेज फाइल्स एंड दोज आर ADMX फाइल्स. ओके, ये भी समझ में आ गया. तो अभी ये जो मेरी फाइल्स आ रही है ये कहाँ से आ रही है? तो मेरी इसी C ड्राइव से आ रही है. तो अभी समझो मेरी कोई भी एक पॉलिसी है ADMX फाइल की, ठीक है, जो मुझे पॉलिसी की तरह आ रही है मेरे इसमें ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल पे. वो किसी यूजर के मशीन पे वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुझे उसको देना है वो ऑप्शन. तो मैं कैसे दे सकता हूँ? तो उसके लिए हम एक सेंट्रल स्टोर का फ़ोल्डर बनाते हैं, यानी हमारी जो भी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में पॉलिसीज़ आ रही है, वो सेंट्रल स्टोर से आएगी, यानी वो एक शेयर्ड फ़ोल्डर के अंदर बनती है. तो ये कौन-सा शेयर्ड फ़ोल्डर बनना चाहिए? तो शेयर्ड फ़ोल्डर हमारा ऑलरेडी बना होता है, जिसे हम sysvol कहते हैं, जिसे हम sysvol कहते हैं. तो sysvol में हमको चलेंगे, ठीक है? सो वी विल गो टू sysvol, रन मेन्यू, लंडन DC, एंटर मारेंगे तो sysvol का फ़ोल्डर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है. इसमें जाने का हमको, इसमें जाने का, और यहाँ पे हम अगर पॉलिसीज़ में जाएँगे तो अभी मेरी फ़िलहाल 6 पॉलिसी दिखा रहे हैं. तो ये 6 पॉलिसी कैसे आई? तो हमने अभी तक एक्टिव डायरेक्टरी में जो भी पॉलिसीज़ बनाई है, ठीक है? अगर हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में चले तो मेरी 6 पॉलिसी है. यही 6 पॉलिसी इधर दिख रही है sysvol के फ़ोल्डर में. तो अभी कैसे पहचानेंगे ये हमारी 6 पॉलिसी है? तो जनरली कोई भी पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे हम, इसके डिटेल्स में जाएँगे तो ये मेरा पॉलिसी का यूनिक आईडी है. अगर हम देखें तो ये BFC80028 है. तो ये मेरा BFC80028 का पॉलिसी है.
ठीक है, तो ये 6 पॉलिसी है, इसी तरह ये जो हमारी 6 पॉलिसी है वही वहां पे दिख रही है, लेकिन मुझे तो ADMX के सारे टेम्पलेट्स चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक सेंट्रल स्टोर का मैं यहाँ से पॉलिसी डेफिनेशंस कॉपी करूंगा, विंडोज के अंदर जो पॉलिसी डेफिनेशन है उसे कॉपी करूंगा, सिसवॉल का फोल्डर के अंदर जाऊंगा, ठीक है, मेरे डोमेन के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा सेंट्रल स्टोर का, उसे ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं पॉलिसी डेफिनेशंस पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी हम इसको क्लोज कर देंगे, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल को और एडिटर को भी, और हम रीलॉन्च करेंगे। अभी मैं इसी टेस्ट पॉलिसी के अंदर जा रहा हूँ, पॉलिसीज में, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में, सॉरी मैंने कुछ गलती की, रिट्रीव फ्रॉम द लोकल कंप्यूटर, ये रिट्रीव फ्रॉम द लोकल कंप्यूटर, यहाँ पे सेंट्रल स्टोर आना चाहिए, शायद मैंने कोई गलती की है, लेट मी चेक। ओके, पॉलिसीज के अंदर बनाना है, पॉलिसीज के अंदर शायद बनाना है मुझे, लेट्स ट्राई इट। मैं इस पॉलिसी डेफिनेशंस को पॉलिसीज में लेके जाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा, फिर रीलॉन्च इट नाउ। अभी ये बोल रहा है भाई ये आपका सेंट्रल स्टोर से आ रहा है, मतलब मैंने क्या किया, जो मेरा सी ड्राइव विंडोज के अंदर पॉलिसी डेफिनेशंस का फोल्डर था, ठीक है, मैंने उसको कॉपी किया है, ठीक है, वहां से डिलीट नहीं करना है हमको, ये कॉपी किया है मैंने। हम डोमेन कंट्रोल पर जाएंगे, सिसवॉल फोल्डर के अंदर जाएंगे, sp.com के अंदर जाएंगे, पॉलिसीज के फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे फोल्डर पेस्ट कर देंगे, दैट्स ऑल। यानी अभी ये फोल्डर मेरा जो भी मशीन पे अगर कोई सेटिंग नहीं है और मैंने वो ग्रुप पॉलिसी अप्लाई की है, वो यहाँ से सेटिंग्स उठा लेगा, लोकल मशीन पे उसको कैश कर देगा, यहाँ से सेटिंग उठा लेगा, क्योंकि ये मेरा शेयर्ड फोल्डर है, मैं नेटवर्क पाथ से ही एक्सेस कर रहा हूँ, लोकल पाथ से एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। यानी सारे मशीन्स पे मेरी यूनिक पॉलिसी, सेम पॉलिसी अप्लाई होगी, ऐसा नहीं है कि एक मशीन पे अप्लाई हो रही है दूसरी मशीन पे अप्लाई नहीं हो रही है। इसके अलावा, ठीक है, अभी चलो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर मेरे पास ऑफिस 365 का कोई टेम्पलेट नहीं है, ठीक है, अगर मैं कंट्रोल पैनल में भी जाऊँ या स्टार्ट मेन्यू में जाऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑफिस 365 का कोई टेम्पलेट नहीं है। तो अगर मुझे ऑफिस 365 की या गूगल क्रोम पे की पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है तो मैं कैसे करूँगा? तो हम ये ADMX फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो हम चल के ऑफिस 365 की ADMX फाइल्स डाउनलोड करते हैं। सो विल गो टू गूगल, हम बोलेंगे ADMX फाइल्स फॉर ऑफिस 365। सो पहला ही ऑप्शन दे रहा है भई लैंग्वेज फाइल्स भी है और ADMX फाइल्स भी है। तो हम डाउनलोड करेंगे। वही मुझे ये बोल रहा है आपके पास 2 ऑप्शन है, 64 बिट है, 32 बिट है, क्या चाहिए? तो मैं बोल रहा हूँ मुझे 64 बिट चाहिए। नेक्स्ट करेंगे और इसने डाउनलोड स्टार्ट कर दिया। बोलता है भई अब डाउनलोड कर लो, तो मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? अब ये डेस्कटॉप से मैं उठा लेता हूँ, ठीक है? फाइल का नेम है ADMIN। तो
ये मेरा ADMI आ गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मेरे डोमेन कंट्रोलर पे लेके जाता हूँ। ये मेरा डोमेन कंट्रोल है। मैं इसको पहले डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको रन कर देता हूँ। मतलब ये अनज़िप होगा, ये ज़िप फाइल है, ये अनज़िप करेगा सिर्फ़। ठीक है, कहाँ करना है? तो मैं बोलता हूँ भई तू एक डेस्कटॉप पे नया फ़ोल्डर बना दे, ऑफ़िस 365 पॉलिसी डेफिनिशंस। स्पेलिंग रॉन्ग है, इग्नोर इट। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये सिर्फ़ अनज़िप कर रहा है, वो मेरी ज़िप टाइप की फाइल है। तो अभी इसके अंदर जाएँ, तो यहाँ पे इसमें हमारी ADMX फाइल्स है, चल के देखते हैं। तो ये अगर देखें, ये मेरी सारी ADMX फाइल्स है। उसके अलावा यहाँ पे उसने मुझे तकरीबन 12 लैंग्वेजेस दे दी है। डच दे दी है, यूएस दे दी है, स्पेनिश दे दी है, फ्रेंच दे दी है, इटालियन दे दी है, जापानीज़ दे दी है, कोरियन दे दी है, नीदरलैंड्स की दे दी है, ब्राज़ीलियन दे दी है, रशियन दे दी है, चाइनीज़ दे दी है, ताइवान की लैंग्वेज दे दी है। मल्टीपल लैंग्वेजेस आ गई मेरी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो सारी लैंग्वेजेस चाहिए नहीं, तो पहले तो मैं ये कॉपी करूँगा और इसको भी सिर्फ़ इसको कॉपी करूँगा और हम चलेंगे हमारे नेटवर्क पाथ पे। कौन से नेटवर्क पाथ पे? सॉरी, हाँ, ये लंदन डीसी वाले नेटवर्क पाथ पे। ये मेरा ऑफिस 365 के टेम्पलेट्स है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा, और ये मेरा नेटवर्क पाथ है, सेंट्रल स्टोर का। क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे डाल दिया, तो मैं यहाँ पे मेरे ऑफिस 365 के ADMX टेम्पलेट पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो गए हैं सारे, हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? सारे पेस्ट हो गए हैं। इसके अलावा मैं इंग्लिश यूएस के फ़ोल्डर में जाता हूँ। इस वाले इंग्लिश यूएस फ़ोल्डर पे भी जाता हूँ और ये लैंग्वेज फाइल्स उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, लैंग्वेज के फ़ोल्डर में। यानी अभी मेरा ऑफिस 365 के सारे टेम्पलेट्स आ जाएँगे मेरे ग्रुप पॉलिसी में। तो हम इसको रीलॉन्च करेंगे, क्लोज़ कर देता हूँ। टेस्ट पॉलिसी पे चलेंगे, राइट क्लिक, एडिट, पॉलिसीज़ को एक्सपांड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को एक्सपांड करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें, पहले तो ये सेंट्रल स्टोर से आ रहा है और ऑफिस 2016 मशीन पॉलिसी, पावर पॉइंट मशीन पॉलिसी, स्काई फॉर बिज़नेस मशीन पॉलिसी आ गई। ठीक है, अभी हम यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में चले अगर नीचे, तो वहाँ पे भी हमको ऑफिस 365 के टेम्पलेट्स मिल जाएँगे। ठीक है? यानी ये मेरा यूज़र कॉन्फ़िगरेशन है, उठा रहा है सेंट्रल स्टोर से, और ये ऑफिस 2016 के टेम्पलेट्स नहीं थे, अभी सारे आ गए, सारी ADMX फाइल्स आ गई। यानी मैं ऑफिस को भी, MS ऑफिस को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मुझे वर्ड चाहिए, तो वर्ड में इतने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है? इसको मैं एक्सपांड करूँ, तो भाई कोलैबोरेशन सेटिंग्स में को-ऑथरिंग सेटिंग्स है, फाइल टैब में अगर मुझे चाहिए कुछ सेटिंग्स, तो फाइल टैब की सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ मैं। ठीक है? रिव्यू टैब की कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, तो मैं सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। ठीक है? जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है, सारे मैं यूज़ कर सकता हूँ मेरे एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने के लिए ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। दिस इज़ हाउ योर ADMX टेम्पलेट्स कैन बी एडेड फॉर अनदर एप्लीकेशंस आल्सो। क्लियर है? येस और नो? यस यस यस। अब ऑफिस मतलब के ऑफिस 365 के ऑप्शन के अंदर जितने भी टैब के अंदर और ऑप्शंस है वो सबको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। हुँ। जैसे फाइल के अंदर कोई क्लाउड ऑप्शन के है। नहीं, ऑफिस 365 वेब पे नहीं। ऑन ओके, प्रेम मतलब जो सिस्टम पे ऑफलाइन। ऑफिस प्रो प्लस, हाँ, ऑफिस प्रो प्लस जैसे हम इंस्टॉल करते हैं उसको, ओके, ओके, ओके। जो सॉफ्टवेयर मशीन पे इंस्टॉल्ड है उसको, अगर हाँ, मुझे गूगल क्रोम इंस्टॉल करके रखा है, मुझे गूगल क्रोम को कंट्रोल करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा गूगल पे, ठीक है? गूगल क्रोम ADMX टेम्पलेट्स, ठीक है? मैं डाउनलोड कर लूँगा और ठीक है, गूगल क्रोम ग्रुप पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। मैं गूगल क्रोम के ADMX टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लूँगा, पॉलिसी डेफिनेशंस में ऐड कर दूँगा, फिर मैं गूगल क्रोम को कंट्रोल कर सकता हूँ।
भाई यूजर को अगर ये मुझे सेटिंग्स, यूजर सेटिंग्स नहीं कर सकता कुछ भी, मैं उसको डिसेबल कर सकता हूँ, या हिस्ट्री डिलीट नहीं कर सकता, वो डिसेबल कर सकता हूँ। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी उसमें जो जो पॉलिसी सेटिंग्स अवेलेबल है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें अगर आप अपने को समझो कि ये आपने बताया जो ऑफिस का, ठीक है, तो उसमें समझो कि मेरे को पावर प्लूम में कोई डिफॉल्ट स्लाइड लगानी है, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ ना मैं, हाँ, कि अगर कोई मतलब जो जो सेटिंग्स अवेलेबल वो तो कर ही सकते हैं। उसके हम्म, अलावा और कस्टमाइजेशन करना है तो आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। उसके लिए एडवांस नॉलेज चाहिए, उसमें ग्रुप पॉलिसी मास्टरिंग करना पड़ेगा। फिर आप जाके खुद का ADMX टेम्पलेट भी बना सकते हो, वो भी फिजिबिलिटी है, बट दैट इज कंप्लीट ग्रुप पॉलिसी कोर्स। क्लियर है डाउट जगदीश? यस यस, क्लियर क्लियर। एक्चुअली एक आया हुआ था ना, इसलिए पूछा मैंने आपको ये ग्रुप पॉलिसी से किया था एक। हम्म, कर सकते हैं। उसमें जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है अगर उसमें नहीं है तो आप अपना भी टेम्पलेट बना सकते हो। ठीक है ठीक है। यस, सो आई ओपन क्वेश्चंस फॉर टुडे। इसके साथ हमारा ग्रुप पॉलिसी कंक्लूड हो गया।